अवनी की फैमिली के मुंह से अवनी को ले जाने की बात सुनकर वरुण और वैशाली तो मन ही मन खुश हुए, लेकिन बाकी लोग के चेहरे उतर गए। अवनी सब समझ गई। तान्या का झुका हुआ सिर देखकर तान्या, सॉरी अवनी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे चुप रहा है नहीं गया, मैंने सब कुछ बता दिया। अविनाश, अवनी ये चीटिंग है। ओ गॉड, एक और चेहरा देख लिया तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। तुमने डील के बारे में सब बता दिया। अवनी की ओर घूर कर देख कर बोला, तुम लोग डील में भी धोखा करते हो। यशराज ने अविनाश का दरवाजे पर ही गरेवान पकड़ लिया। यशराज, तुमने मेरी बेटी को शादी के लिए मजबूर किया। मेरी बच्ची से अपनी बहन के सुसाइड करने का बदला ले रहे हो। मेरी बच्ची से ब्रूट पॉलिश करा रहे हो। मुझे सब पता चल गया। 25 दिन का रिकॉर्ड। अब एक पल भी मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। अवनी बेटा, चलो हमारे साथ। तुझे इस जबरन रिश्ते से आज़ाद कराने आए हैं। अनिरुद्ध, घर के पेपर इसके मुंह पर देकर मारो, कहते हुए गरेवान छोड़ा। अनिरुद्ध अविनाश के हाथ पर पेपर रखता है। नीलम, अवनी बेटा अपना सामान बांध ला, हम तेरा डिवोर्स कराकर हमेशा के लिए इससे छुटकारा दिलाने आए हैं। अनिरुद्ध, डिवोर्स के कागज भी अविनाश को दो। अनिरुद्ध, तान्या अपने पर्स से पेपर पकड़ा दे। अविनाश ने तान्या के हाथ से गुस्से में घूरते हुए पेपर लिए। अविनाश, मान गए ससुर जी, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। नीता, अविनाश ये कैसे बात कर रहे हो बड़े से? भाई साहब ये तो बच्चा है, आप तो समझदार हैं। आप लोग ऐसे कैसे अकेले ही इनके तलाक का फैसला कर सकते हैं? एक बार इन दोनों से तो पूछ लीजिए। आइए बैठकर बात करते हैं। अनीता, माफ कीजिएगा नीता जी, बात वहाँ की जाती है जहाँ रिश्तों में प्यार हो। झगड़ों किया है, उसमें सुलह कराई जाए, लेकिन अवनी और अविनाश के रिश्ते की नींव खोखली है, इसे तो गिरना ही है। नीता, नहीं नहीं अनीता जी, ये तो आप गलत कह रही हैं। माना इनका रिश्ता एक सौदा हो, लेकिन मंगलसूत्र की डोर इतनी कच्ची नहीं होती जो कागजों पर एक साइन करने से टूट जाए। यशराज, लेकिन ये रिश्ता टूटेगा। अवनी अपना बैग लेकर आओ। अवनी, नहीं माँ, पापा जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ही तो मैंने शादी का अर्थ जाना है। शादी एक ही बार होती है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मायके से बेटी की डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। माँ, आपने ही तो कहा था, जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी ऑटो के तरह हो जाती है, पीछे के दोनों पाहियों को बैलेंस करना होता। अगर मैं आपके साथ घर गई, आपको भी दुनिया वाले के ताने सुनने पड़ेंगे, इस घर को भी। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ पापा। ये लोग बहुत अच्छे हैं। खुशी के रूप में ननद जैसी बहन है, सास के रूप में माँ है, चाचा चाची है, इतना प्यार करने वाला पति है। सच तो ये है कि अविनाश मुझसे बहुत प्यार करता है। अविनाश ने ये शादी मुझसे बदला लेने के लिए नहीं की है। मुझे शादी से अविनाश अवनी के मुंह से ये सुनकर उसके फेस की ओर देखता ही रह जाता है। मन में कहता है, अविनाश, आखिर इसे कैसे पता चली? मैं इसे पसंद करता था। मैंने उससे कभी नहीं कहा। नहीं नहीं, ये जरूर झूठ बोल रही है। अपने परिवार को मनाने के लिए 1 मिनट, कहीं मैंने इसे नशे में तो नहीं कह दिया था? नीलम, शाबाश अवनी बेटा, मैंने तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अविनाश के साथ नहीं। अवनी माँ, आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? आपकी बेटी सबका दिल जीत सकती है। देखना, आप जिस दामाद से नफरत करते हैं ना, उसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। तान्या का पति आएगा उससे भी ज्यादा। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझसे सारी नाराजगी जो खत्म कर ली, बस अब ये खुशी को छीनिए मत। यशराज ने अवनी के सिर पर हाथ रखा। यशराज, अवनी बेटा, तुम पर जितना नाज किया जाए कम है। आशावाद तरसात, हाँ। अच्छा बहन, जा, हम लग गलत खा के मुंह में आकर आप लोगों का दिल दुखाया, इसके लिए माफी मांगता हूँ। नीता, नहीं नहीं भाई साहब, आपने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा। बेटी हमारी भी है, हम आपका दुख अच्छे से समझ सकते हैं। अवनी हमारी बहू नहीं बेटी है। आप लोग जब से आए हैं दरवाजे पर ही खड़े हैं। अंदर आइए ना मालविका, जल्दी चाय बना। नीलम, नहीं बहन जी, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिएंगे हम, चाय तो दूर की बात। नीता, आप लोग किस जमाने की बात कर रहे, वो भी शहर में? और अगर आप लड़की वाले हैं तो लड़के वाले भी तो हैं। अनिरुद्ध इस घर का दामाद है, इसे नाते पी लीजिए। शिवानी दीदी, ये लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा रिश्ता बेटी के जाते ही खत्म हो गया। चलिए वरुण जी यहाँ से, जिन्हें मेहमान नमाजी करनी है वो करे। यशराज, अच्छा बहन जी, हम लोग चलते हैं, ये लीजिए हमारे घर की चाबी।
यशराज, मालूम है, लेकिन ये हमने कब का बेच दिया था, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। आज मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी दौलत है मेरी औलाद, मेरा परिवार, जो मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ है। नमस्ते बहन जी, कहते हुए अवनी के परिवार ने हाथ जोड़े। अवनी के सिर घर एक बार और फिर से उसके परिवार ने हाथ रखा और चले गए। अवनी अपने कमरे में चली गई, बिस्तर ठीक करने लगी। अभिनाश उसके पीछे गया। बौखलाते हुए पूछा अभिनाश, ओ हेलो, मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ? अवनी, रिलैक्स अभिनाश, वो मैंने अपने परिवार को समझाने के लिए झूठ कहा। तुम इतने समझदार हो लेकिन फिर भी इतना बौखला रहे हो। वैसे क्या ये सच है? कुछ पल रुक कर बोला अभिनाश। नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे अपनी बहन की मौत की वजह जानने के लिए शादी करी है। कहते हुए अभिनाश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। घूरते हुए पूछा, अवनी सच सच बताओ, आखिर उस रात क्या हुआ था? क्योंकि मेरा दिल कहता है मेरी बहन ऐसी लड़की नहीं है जो उसने लेटर में लिखा था। मेरा दिल कहता है वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। मेरी भोली भाली बहन उसका किसी से अफेयर में मान ही नहीं सकता। बताओ अवनी, सच क्या है? अवनी, अपने मन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे अभिनाश। निशा भाभी का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। सॉरी, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। समय आने पर सब बता दूंगी और उस दिन सारी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी। थोड़ा और। अभिनाश, बोलती क्यों नहीं हो? अवनी, मुझे नहीं मालूम भैया, भाभी के कमरे में क्या हुआ? अभिनाश, मतलब तुमने ठान रखी है न बताने की? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दिन इतना मजबूर कर दूंगा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कहते हुए उसका हाथ छटक दिया। ऑफिस के लिए निकल गया। अवनी का पूरा परिवार किराए के घर में सामान सेट कर रहे थे। दोपहर में अवनी ने अनिरुद्ध को वीडियो कॉल किया। अनिरुद्ध, हाँ अवनी, बोल। तान्या, हेलो दीदी, किस लिए फ़ोन किया? अवनी, कुछ नहीं, वो ऐसे ही वीडियो कॉल किया है। नया घर देखने के लिए मुझे सारा घर दिखाओ। अनिरुद्ध, ओके। वैसे घर छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, चल तुझे भी दर्शन कराता हूँ। अनिरुद्ध ने सारे घर में अपना मोबाइल घुमाना शुरू किया। एक कमरे में अनीता, यशराज, नीलम उदास स्टेशन में बैठे थे। अवनी, भैया, माँ, पापा और बुआ इतने उदास और टेंशन में क्यों हैं? पापा के लिए इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। पूछो जरा, कॉल मत काटना। अनिरुद्ध अंदर जाकर, माँ, पापा, बुआ, आप तीनों ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई बात हो गई है? यशराज, अनिरुद्ध, सब पैसों की माया है। तान्या का जहाँ रिश्ता तय हुआ था, उन लोगों को फोन आया था, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अवनी, क्या? यशराज, अवनी की आवाज। अनिरुद्ध ने फोन आगे किया। अवनी, हाँ पापा, घर देखने के लिए फोन किया था, लेकिन आप लोगों के उदास चेहरे देखे, इसमें उदास या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ, ऐसे रिश्ते चाहिए भी नहीं। आप ही तो कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमारे कुछ नहीं है, तभी तो हमें लड़कों वालों की असलियत का पता चल गया। कैसे कह रहे थे जब रिश्ता पक्का करने आए थे, भाई साहब आप अपनी बेटी को 2 ही जोड़े में भी भेज दोगे, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। और आज रंग बदल गए। बुआ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमारी तान्या के साथ बुरा नहीं, अच्छा ही हुआ है। देखना, उसके लिए भगवान ने बहुत ज्यादा अच्छा लड़का पसंद कर रखा है। वो एक दिन उसे जरूर मिल जाएगा। अनीता, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो बाय। अगले दिन तान्या अपने कॉलेज की कैंटीन में उदास बैठी थी। तभी एक लड़का उसके सामने आकर बैठा। उसने नजर उठाकर देखा तो विशाल था। तान्या, विशाल, आप विशाल? हाय तान्या, मुझे अनिरुद्ध ने अवनी के बारे में कल शाम को बताया। सच में तान्या, मेरी किस्मत बेकार है। जो अवनी जैसी लड़की मेरी नसीब में नहीं है, और जिसके नसीब में है उसको कद्र नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? अनिरुद्ध ने तुम्हारे बारे में भी बताया। तान्या, मैं उस वजह से परेशान या उदास नहीं हूँ। विशाल, विशाल तो फिर तान्या। विशाल, हमारे घर के हालात तुमसे छिपे नहीं हैं। भैया पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, उससे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। विशाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद निकालो। तो तुमने कहीं बात की है? तान्या, अभी तो नहीं। हेल्प हेल्प हेल्प, तान्या शोर मचाई जा रही थी। बॉस अपनी घिनौनी हंसी हंसा जा रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े रहा था। चिल्लाते चिल्लाते अब वो थक गई, गला सूख गया, खरखराने लगा गला।
आंखों से उसके आंसू बहने लगे, लेकिन उसको जरा भी रहम नहीं आ रही थी। बॉस उसके ठीक पास आकर बैठ गया, अपने हाथों को उसके मखमली गालों पर स्पर्श करने लगा। तान्या ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ने लगी। बॉस, क्या मुलायम मक्खन जैसे गाल है, गुलाब की तरह क्या होठ है। चल आजा, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। तेरी नौकरी पक्की तान्या। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। बॉस, पता है तभी तेरे में अलग ही मजा आएगा, आजा, कहते हुए अपनी नशे की लाल आंखें उसकी ओर लाया। तान्या ने अपने नाखून उसके मुंह पर मारकर उसे धक्का दे देती है। वो उससे थोड़ा दूर हटकर गिरता है। तान्या उठी, दरवाजे की ओर भागने को हुई। बॉस ने तुरंत उसका पैर खींच लिया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी, मुंह के बल, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। बॉस ने उसका हाथ कहकर उठाया, वो छुड़ाने लगी। पूरी कोशिश के बाद भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मजबूत पकड़ के वजह से तान्या गिड़गिड़ाती हुई, देखो मुझे जाने प्लीज। बॉस, अरे रिलैक्स, जाने दूंगा, बस एक बार मान जो, अपनी मर्जी से। तान्या, अरे तुम्हें अपनी प्यास बुझानी है तो किसी धंधे वाली के पास जाओ, न मुझ शरीफ लड़की को बर्बाद कर रहे हो। तुम बारी बहन की उम्र की हूँ। बॉस, ए अपना रोना बंद, मेरी कोई बहन नहीं है। तान्या जब अपने आप को छुड़ा नहीं पाई, बगल में टेबल पर कांच का गिलास खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो नीचे किसी की कार ऊपर जाकर गिरा। कार वाले ने बाहर निकल देखा, अपनी कार के ऊपर गिलास फेंकने की बदतमीजी के लिए ऑफिस में गया। गिलास बाहर फेंकते ही बॉस को गुस्सा आया। उसने तान्या को जोर से सोफे पर धक्का दिया। तान्या सोफे पर गिरते ही उठी। बॉस ने तुरंत उसको पकड़ना चाहा, वो तो हाथ नहीं आई, लेकिन बाजू का कपड़ा फट गया। अब उसने एक हाथ से खुद के फटे हुए कपड़े को छुपाया, दरवाजे की ओर भागी, कुंडी खोली। दरवाजा खोलती तब तक बॉस ने उसे पकड़ लिया, वापस सोफे पर धक्का दे दिया। उसके पास गया। तान्या अब बस रोई जा रही थी, आंखें बंद कर ली। बॉस जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने को हुआ, किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़े, बालों से ही पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। बॉस गुस्से में उसे को घूरते हुए, ए तू कौन है, बिना परमिशन के अंदर कैसे चला आया। तान्या ने आंख खोली। आंख खोलते ही सोफे से उठी, सामने अपने जीजा अविनाश को पाया। अविनाश ने तान्या को थोड़ा नजर झुकाकर देखा। बॉस, ए तुझसे पूछ रहा, बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में कैसे आया, कौन है तू। अविनाश, मुझे नहीं जानता, मैं तेरे जासूस का धरती पर यमराज हूँ, और यमराज को परमिशन की जरूरत नहीं होती। कहते हुए उसका कॉलर पकड़ा, मुंह पर मुक्का मारा। अविनाश मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हाथ लगाने की। कहते हुए मारता चला गया। मारते मारते अधमरा हो गया। कॉलर पकड़कर उसे फीश के सामने लाया, गाल पर हाथ रखकर हिलाया। अब उसके सामने ठीक से गर्दन तक साध नहीं पा रहा था बॉस। अविनाश ने उसे वही जमीन पर पटक दिया। तान्या ने अपना दुपट्टा उठाकर फटी हुई बाजू को छुपा रही थी। तब अविनाश ने उसे अपना कोट उतारकर रुमाल निकाल कर दिया, नाक से बहते खून को साफ करने के लिए। तान्या ने कोट पहना, खून साफ किया, लेकिन अभी भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अविनाश, अब सब ठीक है, रोना बंद करो, चलो बाहर, तुम्हें घर छोड़ दूं। तान्या ने पास में पड़े अपने पर्स को उठाया और केबिन से बाहर निकली। अविनाश पीछे से बाहर जाते जाते जमीन पर पड़े बॉस में लात मारते हुए निकला। दोनों ऑफिस के बाहर आए। अविनाश कार में बैठा, अंदर से हाथ मारकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। अविनाश, खड़ी क्या हो, बैठो। सिर नीचे किए तान्या कार में बैठ गई। अविनाश ने कार तान्या के घर की ओर मोड़ दी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद भी जब तान्या घर नहीं पहुंची तो घर में सब परेशान हो गए। अनीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, नीलम आश्वासन देते हुए, अनीता परेशान हम भी है, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी, क्या पता किसी दोस्त के घर रुक गई हो। पढ़ाई के सिलसिले में अनीता ठीक है भाभी, मान ली आपकी बात, लेकिन उसके पास फोन तो है ना, बता तो सकती है ना। लेकिन नहीं, आने दो, अच्छे से उसकी खबर लेती हूँ। यशराज पानी पीते हुए, अनीता तू बहुत बच्ची को डांटती है, जरा कम डांटा कर। तान्या आए तो उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे प्यार से समझाना। अनीता, जी भैया, लेकिन आए तो सही नालायक।
तभी घर की डोरबेल बजी। सामने अविनाश और तान्या को देखा। अविनाश के कोट में उसे देखते ही अनीता घबरा गई। तुरंत दरवाजे से इधर उधर देखते हुए तान्या को जल्दी से घर में खींचा। उसकी हालत देखकर यशराज और नीलम भी सोफे से उठ खड़े हुए, घबराते हुए पास आए। अनीता ने अंदर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तान्या माँ से चिपकर रोई जा रही थी। नीलम, क्या हो गया तान्या बेटा? अविनाश, सब ठीक है, बस थोड़ी डर गई है, संभालो, अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है, कुछ पूछना मत, कहते हुए अविनाश सिर नीचे किए चला गया। यशराज, अनीता, तान्या को अपने कमरे में ले जा। नीलम, बच्ची के लिए खाना लगाओ, उसे भूख लगी होगी। अनीता रूम में उसे ले गई, बेड पर बिठा दिया। बाद में नीलम खाने की थाली अंदर लाई, उसके पास साइड में रख दी। वो अभी भी रो रही थी, कोट अभी भी पहना हुआ था। नीलम ने अलमारी से दूसरा सूट निकाल कर दिया। नीलम, तान्या मेरी बच्ची मत रो, सब ठीक है, ये ले सूट चेंज कर ले और खाना खा। तुझे जब मन हो तब बताना, तुझ पर कोई प्रेशर नहीं देंगे। ले कपड़े चेंज कर ले। इतना सुनते ही तान्या और फुट फुट कर अब नीलम के गले लग गई। रोते हुए बोली तान्या, मामी जी, माँ, आज अगर अविनाश जीजू नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अनीता, तान्या पूरी बात बता, और अविनाश ने तुझे बचाया कैसे? कहा तान्या, वो माँ में अपनी पढ़ाई का खर्चा अब खुद उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करने की सोची। नीलम, रो मत, और तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, भगवान की दुआ से इतने बुरे दिन न हैं। ऐसा मत सोच, हमारे घर के हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन जल्द ठीक हो जाएंगे। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पर, समझी? आज के बाद कोई जॉब ढूंढने गई ना तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, कहते हुए गले लगा लिया तान्या। ओके मामी। अनीता, चल चेंज कर, मुंह हाथ धोकर आ, फिर खाना खा। तान्या, मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अनीता, बेटा कुछ तो खा ले। तान्या, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे आराम करना है। अनीता, लेकिन बेटा। तान्या, नीलम, अनीता, कोई बात नहीं, आराम करने दो, बाद में खा लेगी। तान्या, जी मामी जी। उधर अविनाश अपने ऑफिस वापस चला गया। ऑफिस में आया तो विवेक ने उससे पूछा। उसे देखते ही केविन ने जाने से पहले, विवेक, अविनाश तुम घर गए थे तो वापस क्यों आ गए? अब तो वैसे भी घर जाने का वक्त हो रहा है। अविनाश, तुझे किसने कहा मैं घर गया था? कामिनी, अविनाश, वो तुम्हें कहकर कह रहा है। अगर तुम घर नहीं गए तो कोट कहाँ छोड़ आए? अविनाश, अरे हाँ, मैं घर गया था, वही भूल आया। मैं तो वापस फाइलें लेने आया हूँ, जो मैं यही भूल गया। मैं लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। कामिनी, तुम भी घर निकलो। अपने विवेक धीरे से बुदबुदाते हुए। अब ये क्या करेगी? वहां जाकर कामिनी, विवेक तुम कुछ बोल रहे या मेरे कान बज रहे हैं? विवेक, कुछ नहीं बोल रहा, चलो ना। वैसे तुम्हें कुछ काम है? कामिनी, हाँ, मुझे अविनाश के परिवार को अपने बर्थडे की पार्टी का कार्ड देना है। और ये लो तुम्हारा कार्ड, कल मेरा बर्थडे है, मेरे घर पर मैंने छोटी सी पार्टी रखी है। एक कार्ड विवेक को पकड़ा दिया। अविनाश, ओके चलो, कहते हुए अविनाश अपने केबिन से जरूरी फाइलें लिए बाहर आया। तीनों एक ही कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में विवेक को घर छोड़कर अपने घर आया। उधर अवनी को अवनी की माँ ने सारी बात बताई फोन पर, आज के बारे में, जिसे सुनकर अवनी का गुस्सा सातवें आसमान था। अभी तक किसी को तान्या के साथ हुई घटना के बारे में बताया नहीं था। अविनाश ने जैसे ही डोरबेल बजाई, खुशी ने दरवाजा खोला। अविनाश कामिनी के साथ मुस्कुराते हुए आया, जिसे देख अवनी और गुस्से में आ गई। सोफे पर से उठकर सीधा उसके पास गई। कामिनी परिवार वालों से बात शुरू करती इससे पहले ही अवनी ने अविनाश के थक्कू खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। आखिर अवनी ने हाथ उठाया क्यों? कहानी जारी रहेगी। अवनी के थप्पड़ मारते ही सब उसकी ओर देख रहे थे। अभिनाथ को एकदम गुस्सा आ गया। उंगली दिखाते हुए कुछ बोलता, उससे पहले अवनी बोल पड़ी। अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हद होती है। कामिनी मन में खुश होते हुए, अरे वाह, यहाँ तो मेरे आग लगाए बिना ही गलत फहमियों की चिंगारी उठ रही है। नीता, अवनी बेटा, तुमने अभिनाथ पर हाथ क्यों उठाया है? अवनी, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। शिवानी, कितनी बेशर्म हो, अपने पति पर हाथ उठा दिया। कुछ भी किया हो, पत्नी अपने पति पर हाथ नहीं उठा सकती। तुम्हारी माँ ने कभी समझाया नहीं? वैसे क्या किया अभिनाथ ने? कामना, अवना ओभनाथ ने क्या किया जा तुम्हें? उस सबक सामने ही थप्पड़ मार दिया। सबको पता चलनी चाहिए ना। अवनी अभिनाथ को घूरे जा रही थी। अभिनाथ, ऐसे मुझे घूर के क्या देख रही हो? आखिर मुझे बताओगी, आखिर मैंने किया क्या है? अवनी, ज्यादा अनजान मत बनो, तुम्हें अच्छे से मालूम है थोड़ी देर पहले क्या करके आए हो।
खुशी, क्या करके आए हैं भैया? अवनी, बताती हूँ। खुशी, तुम्हारे भैया अपने जहन में पली गलत फहमी को सही साबित करने के लिए कितने गिर जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझसे निशा भाभी के सुसाइड करने की वजह जानने के लिए, मुझे डराने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। नीता, अवनी बेटा, अभिनाथ ने ऐसा क्या कर दिया? साफ साफ बताओ ना अवनी, रोते हुए बोली। माँ, आपको बताऊंगी तो आप भी इन्हें खींच कर थप्पड़ मारेगी। ये सुबह मुझसे बोलकर गए थे कि वो मेरे मुंह से उगलवा कर रहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने मेरी बहन तानिया को जरिए बनाया, उसके साथ जबरदस्ती कराई, अपने किसी बिजनेस पार्टनर से, सिर्फ डराने के लिए, और फिर खुद ही बचाने पहुंचे। अभिनाथ, एक्सक्यूज मी, मैं उस बिजनेसमैन को जानता भी नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन वहाँ गई हुई थी जॉब के लिए। अवनी, अच्छा तो बताओ, तुम सही वक्त पर वहाँ पहुँच कैसे गए? ऑफिस के अंदर जब तुम उसे जानते ही नहीं थे। गलती से तो जा नहीं सकते किसी के ऑफिस। अभिनाथ, वहाँ और भी ऑफिस थे। मैं वहाँ अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया था। इत्तफाक से मैंने वही ऑफिस के नीचे कार रोकी जहाँ तुम्हारी बहन इंटरव्यू देने आई थी। मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा था। तभी ऊपर से किसी ने कार पर गिलास फेंका, और गिलास फेंकने वाले की बदतमीजी पर उसे सुनाने गया था। वहाँ तुम्हारी बहन उस शैतान के हाथ में थी। यही सच है। अब तुम्हें गलत फहमी हो रही है तो मैं करूँ। तुम कान खोलकर फिर से सुन लो। ऐसी घटिया हरकत मैं सोच भी नहीं सकता। अवनी, तुम क्या सोचते हो? मैं अच्छे से जानती हूँ। अवनी ने कामिनी को देखते हुए कुछ दिन पहले की बात याद दिलाते हुए कहा, जब वो कामिनी के साथ बेडरूम में था। अभिनाथ चुप हो गया, गुस्से में अपने रूम में चला गया। नीता, अवनी बेटा, ये सब क्या है? एक तो पहले से ही अभिनाथ गलत फहमी पालकर बैठा है, और तुम तो अभिनाथ के दिल से गलत फहमी निकालना चाहती हो ना? और तुम ही अपने दिल में गलत फहमी को जगह दे रहे हो। देखो अवनी, मेरा अभिनाथ कैसा भी कह लो, लेकिन अभिनाथ तुम्हें मजबूर करने के लिए ऐसे तुम्हें कभी नहीं डराएगा। खुशी, अच्छा कामिनी, तुम किस लिए आई थी? कामिनी, हाँ खुशी, मैं यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। आंटी जी, ये लीजिए कार्ड, आप सब आइएगा ज़रूर। नीता, ज़रूर आएंगे, आओ बैठो। देखो ना, इन दोनों की गलत फहमी में तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं गया। अवनी, ज़रा चाय बना दो। कामिनी, नहीं आंटी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, बाएं। सब साथ में बोले, बाएं। कामिनी घर से मन ही मन खुश होकर निकल गई। जो वो देखना हमेशा से चाहती थी, वो उसे देखने को जो मिला था। वरुण, भलाई का जमाना ही नहीं है, कहते हुए अपने कमरे में चला गया। उनके पीछे शिवानी भी चली गई। नीता ने अवनी को अपने पास बैठाकर समझाया। नीता, अवनी, ये क्या है? मैं तुम्हें इतनी सुलझी हुई लड़की समझती थी। तुमने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया अभिनाथ के साथ। अभिनाथ गलत फहमी का शिकार तो है ही, अब तुम भी। देखो अवनी, अपने अंदर से गलत फहमी निकाल दो। तुम इसका अंजाम जानती हो। देखो अवनी, गलत फहमी को खत्म करने के लिए एक सरल उपाय है, बातचीत। तुम शांति से उससे बात करो, अपनी बात समझाओ और उसकी बात समझो। अवनी, नहीं माँ, माँ इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मेरी हालत अभिनाथ की तरह ही अपनी बहन के साथ ये घटना हुई, तब मुझे अभिनाथ के अंदर का दर्द, हालत का एहसास हुआ। अभिनाथ को गलत फहमी है, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी हालतों में गलत फहमी हो जाती है। खुशी हल्की सी मुस्कुराती हुई, भाभी, आपकी बातों पर लगता है कि आपके दिल में भैया के लिए कोई गलत फहमी नहीं है, तो फिर ये नाटक क्यों? अवनी, हाँ खुशी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि मैं खुश हूँ। अभिनाथ ने मेरी बहन को बचा लिया। आज अगर वो सही समय पर नहीं पहुँचे नहीं होते तो क्या होता, सोचकर ही रूह कांप जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा है। जिन हाथों से आज मुझे अभिनाथ के पैर छूने चाहिए थे, आज ये हाथ मैंने उन पर उठा दिया। क्या करूं? कभी कभी गलत फहमी को गलत फहमी से ही खत्म किया जा सकता है। अब वो कहीं ना कहीं सोचेंगे ज़रूर। नीता, प्रकक्का, न भगवान करे ऐसा ही कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा चलो, डिनर बनाना शुरू करो। अवनी, जी माँ, मैं बस अभी आई, बस अपने कमरे से होकर आती हूँ।
नीता ठीक है, जब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। उधर शाम को अनिरुद्ध आया तो अनीता और नीलम ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर अनिरुद्ध को तान्या पर गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी। उसकी चिंता और सताने लगी। अनीता, जब से आई है कुछ नहीं खाया है, जरा तू मना न जाकर क्या पता कुछ खा ले। अनिरुद्ध, जी बुआ, कहाँ है भी? अनीता, अपने कमरे में। अनिरुद्ध, ओके, खाना बन गया है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे वही खिलाकर आता हूँ। आप उम्मीद मत कीजिए वो यहाँ सबके साथ खाएगी। इतनी बड़ी घटना चुटकी में भूली नहीं जा सकती। एंड थैंक यू अभिनाथ, वो जैसा भी हो, लेकिन आज उसने मेरी बहन की इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लाइए खाना दीजिए, तान्या के रूम में जाऊं। अनिरुद्ध खाना लेकर रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। तान्या, दरवाज़ा खुला है। अनिरुद्ध अंदर आया प्लेट लेकर। अरे, यहाँ तो पहले से ही एक थाली रखी हुई है, पर कोई बात नहीं, मेरी छुटकी तो गर्म खाना खाएगी, कहते हुए उसके पास बेड पर बैठा एक बाइट उसकी ओर किया। चूम, मुंह खोल तान्या। मुझे भूख नहीं भैया। अनिरुद्ध, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं कभी अपनी छुटकी के बिना खाना खाता हूँ नहीं। न चल, मुंह खोल तान्या। भैया, मैंने कहा न, मुझे भूख नहीं है, कहते हुए रोने लगी। अनिरुद्ध ने प्लेट साइड में रखी, तान्या के आंसू पोंछे। अनिरुद्ध, नहीं छुटकी, रोते नहीं हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी बहन कब बड़ी हो गई कि अपनी जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचने लगी। अभी तो तेरा भैया है ना, तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरे तो मौज करने के दिन हैं, सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दे। हमने भी कॉलेज टाइम पर पढ़ाई के साथ ऐश किए मौज उड़ाई है। ये ले, तुझे पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए, कहते हुए अनिरुद्ध ने पर्स से 2,000 का नोट निकालकर तान्या के हाथ में रख दिया। तान्या, नहीं भैया, मुझे अभी फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, रख ले, जब ज़रूरत हो तब खर्च कर लेना, और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बस पढ़ाई के दौरान जॉब बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक टाइम पर एक ही काम किया जाता है। इस वक्त तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है। दो काम साथ में करने से इंसान भटक जाता है, फोकस नहीं कर पाता, जिससे एक काम भी ठीक से नहीं होते। और आज जो हुआ ना, उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। नहा करूँगा, चला सब साथ खाना खाता। मन्नी, हाथ थाकर आती हूँ। अनिरुद्ध, ओके, तो मैं प्लेट लेकर जाता हूँ, तू जल्दी आ। अनिरुद्ध वापस किचन के पास गया। मुस्कुराते हुए उसे देखकर सब खुश हो गए, यानी कि तान्या मान गई खाने के लिए आ रही है। उन्होंने पास जमीन पर चादर बिछाई, खोना लगाया। अनिरुद्ध हाथ में पकड़ी हुई थाली लेकर बैठ गया। उसी के बगल में यशराज भी बैठ गए। मुंह धोकर तान्या भी वहां आकर बैठ गई। नीलम ने उसके सामने प्लेट रख दी। तीनों ने खाना खाना शुरू किया। तभी घर वेरवेल बजी। सबका ध्यान दरवाजे पर गया। अनीता, आप लोग खाइए, मैं देख कर आती हूँ। अनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने विशाल को देखा, जिसे देखते ही आज के वजह से अनिरुद्ध का गुस्से में चेहरा लाल हो गया। खाना खाते खाते छोड़ दिया, खड़ा हो गया। कहानी जारी रहेगी। देर